मिलिए। रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। बोलिए, कैसा लग रहा है एक बार फिर से रेडियो के स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। जब व्हेन आई वाज अ किड, वो उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी। जी जी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था। तो अच्छा। कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था जी, जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी। ये जो रेडियो का दौर है ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है। एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है। जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है, कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। अभी कंपटीशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है। ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आजकल। यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था? वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी। तो आई थिंक वहां से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज। घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे? हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया। बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, पर चूंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई, तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ। कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स और वो सारा माहौल कैसा था? एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो। एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है, यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं, ग्रो करते हैं एज एन आर्टिस्ट। और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है। फिर खाने पीने की कोई सुध नहीं, और वो हाँ, एक वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं। बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी। नींद गायब हो जाती है, भूख नहीं लगती, बट यू एंजॉय दैट। इंसान सुखी हो जाता है इन अ वे। अच्छा, ये फोकस पूरा थिएटर प्ले पे रहता है। जी, ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था? ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके, या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई, वो था पुरुष करके। जयवंत दलवी जी का प्ले था, जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था। बाद में उन्होंने दोबारा वो हिंदी में हुआ जी, मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, आई कैन से। लोग पुरुष नाटक में आपके अभिनय को आज तक याद करते हैं। थैंक्स अ लॉट। रीमा जी, वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं, उन्होंने आपको, मेरा ख्याल है कि मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना। राष्ट्रीय की ये फिल्म थी, सन 1989 में, जहां तक मुझे याद आता है ये फिल्म आई थी। लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी, जहां तक मेरी जानकारी, इससे 9 बरस पहले, शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूं तो। जी, मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था। अच्छा। तो इसलिए मुझे हंसी आई। रोल नहीं था मेरा कुछ, बट एक डांस था। लावणी मुझे, चूंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, बम्बई से हूँ, तो लावणी इज इन माय ब्लड, यू नो, लाइक मुझे लावणी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी, और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो। जी। सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था। वो लगातार दोनों फिल्म मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त, एंड आक्रोश भी आई थी जी। उसके बाद अगेन देयर वाज अ बिग गैप। लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थी। हाँ, सिंहासन आई थी, और 2-3 माझा घर माझा संसार। हाँ, माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपाट आई, ननंद भावजे आई थी, कह सकते तो आपकी मराठी सिने यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? आई थिंक ये
वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स. तू सुखी रहा है, काफी फिल्में की थी मैंने. बट सिंहासन, फिर ये ननद जो अभी मैंने बताई, वही फिल्में मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी. कुछ कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में जी एज अ लीडिंग लेडी. उसके बाद फिर गैप आया एंड देन ये गैप क्यों आया था रीमा जी? मतलब इतने आई वॉज नॉट वेरी कीन बेसिकली. मुझे कोई वो ये नहीं था कि मुझे फिल्मों में करना है काम. कोई सामने से पूछता था तो हाँ बोल देती थी, डेटे या कुछ सब तय बराबर हो रहा है. तो आई वॉज नॉट वेरी फोकस्ड ऑन डूइंग करियर इन फिल्म्स. और रंगमंच तो आपका चल ही रहा था. हाँ वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था. अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ? क्योंकि ये फिल्म एक धमाके की तरह आई थी और सब इसको देखकर चकित रह गए थे. एक नए तरह का दौर, एक नई फिल्म हिस्ट्री शुरू होती है आधुनिक भारतीय सिनेमा की. एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था. उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा जी. और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में. तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग. तो मुझे पता नहीं, वो उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वाज नरेटिंग मी द स्टोरी. मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे? बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे? मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है, बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है. तो बोले नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा. आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो. जी. तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट. उस वक्त आपको लगा था कि कोई एक इतिहास बनने जा रहा है? नहीं, वाकई किसी को पता नहीं था, बिकॉज वी वर ऑल ऑफ अस वी वर डूइंग इट सिंसियरली. एक जरूर था, जो सेट पे माहौल था वो बहुत अच्छा था, बिकॉज सब नए थे हम लोग, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पहली बार हो रही थी, तो वो एक फ्रेशनेस अपने आप माहौल में थी. एंड राजश्री पीपल, दे आर रियली वेरी नाइस पीपल. लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो जी. तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है. तो ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है. और जब ये फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जब तारीफें आनी शुरू हो गईं, तो जाहिर है कि आपके पास इस तरह की भूमिकाओं का भी अंबार लग गया होगा. बहुत. एवरीबॉडी वांटेड टू डू सेम थिंग. मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी जी. और उसके बाद फिर एक तरह से वो रिवाज. मुझे क्यों, ऐसे सारे आर्टिस्ट है अपने यहाँ पे कि कई बार ऐसा लगता है, बट देन इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रोफेशन. यू कांट हेल्प इट, बिकॉज हर वक्त आपको कोई चैलेंजिंग रोल नहीं मिलने वाला. आप 10 फिल्में ऐसी करो तो एक हाथ फिल्म वास्तव जैसे निकल आती है, या नाजायज जैसी आती है, या आशिकी जैसी आती है जी. तो यू हैव टू कीप डूइंग. मगर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन या कभी कभी थोड़ी सी मायूसी तो जरूर आती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग जरूर आती है, बट देन आई कीप माई सेल्फ बैलेंस वाइल डूइंग थिएटर. एक हाथ बीच में अच्छी सी सीरियल कर ली जी. तो मैं अपने आप को बैलेंस रखती हूँ. एनर्जी सभी जगह बराबर. हाँ, तो एक मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए आई ट्राई आउट दिस वे. तो वो एक लगातार सिलसिला है. आपको क्या लगता है कि ये जो ताजगी है कहाँ से लाती हैं आप अपनी भूमिकाओं में? हमको देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम किसी आपकी पुरानी भूमिका की कार्बन कॉपी देख रहे हैं. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक बीच बीच में थोड़ी गैप लेना जरूरी है हर एक आर्टिस्ट को. वो शायद मैंने किया, बिकॉज यू गेट टायर्ड. एक ही ढांचे में आप काम करते रहो सुबह से लेकर रात तक, तो और कुछ पता नहीं चलता आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. तो ये करना जरूरी है आर्टिस्ट के लिए, बीच बीच में थोड़ी गैप ले. अभिनय को लेकर बहुत अजीज लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? दे लाइक मी इन दिस काइंड ऑफ रोल्स. हालांकि जब मैं निगेटिव, मैंने बीच में एक मराठी फिल्म की थी जिसमें नेगेटिव रोल था जी, तो दे रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली कि ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए, ऐसे रोल्स नहीं करनी चाहिए. यानी कि एक इमेज का कितना असर हो जाता है लोगों के साइक पे जी. तो दे फॉरगेट कि आफ्टर ऑल बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, तो आई शुड ट्राई एवरी टाइप ऑफ रोल. बट वो नहीं, एक बार दिमाग में पॉजिटिव इमेज बैठ गई तो दे डोंट लाइक प्लेइंग दैट आर्टिस्ट सम अदर रोल्स, यू नो. जी. आप ये बताएं कि रंगमंच पर एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह की कहानियां, अलग तरह की भूमिकाएं होती हैं. कुल मिलाकर चुनौतियां शायद रंगमंच में आपको ज्यादा लगती हों सिनेमा की बजाय. क्या महसूस करती हैं आप? नहीं, सिनेमा चुनौती ऐसे नहीं, बट वो क्या होता है कि फर्क एक लाइव और रिकॉर्डिंग, जैसे फिल्म एक बन चुकी होती है, एक बार आपने
या आपके डायरेक्टर ने एक तय कर लिया कि ये शॉट आपका ओके है, तो वो प्रिंट हो जाता है जी। उसके बाद आप कितना भी चाहे कुछ नहीं कर सकते। दिमाग में होता होगा कि नहीं अभी और इस तरीके से मुझे करना चाहिए था, वो वहीं पे खत्म हो जाती है कहानी। वेयर एज इन थिएटर यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ। जी। रोज का शो अलग रहता है, रोज की ऑडियंस अलग रहती है। आज आपने कुछ अलग रात को किया, ऑफ कोर्स वो एक दायरा वही रहना चाहिए, यानी को आर्टिस्ट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहो तो, बट एक दायरे तक सीमित रहे तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ। दैट इज द फ्रेशनेस ऑफ थिएटर कि यू कैन दैट वो प्रयोग जिसे सही माने में मुझे उसका शब्द जो अर्थ है ना वो यूज होता है कि नाट्य प्रयोग। जी। तो नाट्य प्रयोग हर वक्त यू कैन चेंज, यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन ग्रो विथ योर रोल। प्रतिभा का सही इस्तेमाल हो सकता है बिकॉज एवरी डे देयर इज अ न्यू शो। रीमा जी, कैसा लगता है जब भारत के बाहर प्लेज लेके जाते हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि वहाँ की जो ऑडियंस है जो यहाँ से ही निकल के वहाँ सेटल हुई है, तो यहाँ जब थी वो उस वक्त काफी प्लेस देखते होंगे बिकॉज बॉम्बे में प्ले इतने मिलते हैं देखने, तो जो वहाँ आप महसूस करते मिस करते हैं, तो वहाँ पे उनको जब हम लेके जाते हैं तो वो जो थिएटर के ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगता है। और सही मायने में वो देखने आती है, कहाँ दूर दूर से ट्रैवल करके आती है एंड दे एंजॉय वाचिंग गुड प्लेस, नो डाउट। जी। जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी? मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है, हंसने में बड़ा मजा आता है। सीरियस में थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील। लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है, बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है। तो कैसे वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था? मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है, बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ। एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की। व्हेनेवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट। तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है, तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं। एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं। एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चाल सी बट उससे थोड़ा बढ़ के, बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने देख चुकी थी मैं जहाँ रह रही थी तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली। जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से निकला बाहर आया, तो कैसा लगा? अच्छा लगा बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये रोल का ग्राफ है, वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस वक्त पता चलता है, बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है। देन वी टेक द प्रिकॉशन की पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो। तो जब मैंने वो सीन किया उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे। काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा। जब आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि मतलब अभिनेत्री एक तरफ हो गई और कैरेक्टर आगे आ गया। कई लोगों को ऐसा कि नहीं माँ है, मार कैसे सकती है, यू नो। तो वो अच्छा एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल। अच्छी रिएक्शंस जब मिलती हैं ऐसे कठिन चुनौतीपूर्ण रोल्स के लिए, तो रीमा जी को भीतर से कैसा लगता है? आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। कई बार अच्छा लगता है, कई बार मुझे लगता है कि नहीं इतना नहीं अच्छा हुआ है जितना मुझे सामने से मिल रहा है जी। तो देन आई गो ब्लैंक, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू रिएक्ट एंड व्हाट टू से। कई बार कॉम्प्लीमेंट्स लेना ग्रेसफुली भी एक अपने आप में कला होती है, यू नो। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती के स्टूडियो में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। इनसे मिलिए।